अरे बेरहम, इतना कुछ होने के बाद उसने तुम्हें दीदी वही बुलवाया? तो, उसे दीदी बुलाने की क्या जरूरत है? समझे नहीं? रवीना ने हीरो को डबल टाइमिंग किया है, उसे स्ट्रिंग में रख दिया। स्ट्रिंग्स मतलब? अरे बेंचिंग किया है। ये बेंचिंग क्या है? अरे वो सब जेन जी की बातें हैं, तुम नहीं समझोगे। क्या कहा? तुम आगे सुनाओ। रवीना ने जो अपने हीरो का दिल तोड़ दिया, उसके बाद वो अपना घर और अपना प्यार दोनों ही खुशी खुशी छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गया। लेकिन प्यार ने उसका हाथ अभी छोड़ा नहीं था। अगला है चैप्टर 3। चैप्टर 2 कहाँ गया? वो अरे सर, अभी तक समझे नहीं क्या? ये नॉन लीनियर स्टोरी है, यूं ही आगे पीछे रहेगा। यही आजकल का ट्रेंड है। चलो तुम आगे सुनो। सर, चैप्टर 3 मीरा। स्टॉप। मीरा? अब ये कौन है? हीरो की कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड है अंजलि और अंजलि की कजन है मीरा। मैं इसी के बारे में कह रही थी। क्या वो आ गया? वाह ब्यूटीफुल। माँ आपको कैसा लगा ये? माँ अंकल घर तो बहुत प्यारा बना है। देखो बेटी, सिर्फ पैसे ही मेरे थे, पर घर बनाने की प्लानिंग, डेकोर सब अंजलि के हैं। तुम्हें जो कहना है इससे कहो। बहुत बढ़िया अंजलि, वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो उसे मच। घर दिखा दो बेटी। दीदी मैं जरा अभी यहाँ आइए। हाँ हाँ मैं अभी आई। आंटी, अंकल की गाड़ी मैंने पार्क ठीक है कर दी। बेटा। ये तो वही है। राजी, ये बिल्कुल राजी उन्हीं की तरह दिखते हैं। दीदी को अंदर ले जाओ। ये तो उन्हीं की तरह दिखते हैं ना, हूबहू वैसे ही दिखते हैं। आंटी, रसना कहाँ है? दीदी आपको बाहर खाना खाने जाना था ना? वो हम शाम अंजलि। को देख लेते हैं। अ, मीरा दीदी, रसना। हाय हाय। हाय। क्या हुआ? हमारी मनपसंद बातों को हमारे मनपसंद लोगों से जब मन करे तब ना कहा जाए तो फिर कब कहेंगे बताओ अंजलि? रोज सुबह दांत मांज कर, नहा कर, नाश्ता करके, काम पर जाकर, वहां से लौटकर फिर खाना खाकर सो जाओ, यही रोज रोज करते रहे तो जिंदगी कितनी बोरिंग बन जाएगी। और लाइफ को बोरिंग होने से बचाना हम किसके साथ जिंदगी बिताने वाले हैं उस पर निर्भर करता है ना अंजलि। और अगर मुझे अपनी जिंदगी बोरिंग होने से बचानी है, बहुत ही एक्साइटिंग बनानी है, तो उसे किसी एक के साथ बिताने से ही मुमकिन है। और वो एक तुम ही हो अंजलि। अंजलि, अब तक तो तुमने अंजलि बोजराज बनकर जीवन जिया है, पर अब से तुम अंजलि राकेश नारायणन या फिर अंजलि बोजराज बनकर या फिर अंजलि बनकर या कोई भी बनकर जी लो, लेकिन मेरे साथ जियो। मेरी बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? थैंक यू अंकल। इतना कुछ कैसे प्लान किया तुमने? इसमें सिर्फ प्यार मेरा है, पर इसका स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सब कुछ मेरे इस पागल दोस्त का है। मीरा दीदी, अश्विन, ये मीरा दीदी है, मेरी डॉक्टर कजिन। मीरा दीदी, अश्विन। हाँ देखा है इन्हें मैंने। इन्होंने ही एक प्रपोजल सीन को इतनी फिल्मी टच दी है ना? हाँ बिल्कुल।
अश्विन एक बहुत बड़ा मूवी बफ है। इसके दिमाग में सिर्फ फिल्में 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 ही रहती हैं। हाँ जी, माइंड में तो मूवीज ही चलती हैं। बस ये शरीर एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म में इंजीनियर का काम करता है। मूवीज देखते हो? फिल्में तो देखती हूँ, पर मुझे एक्शन वायलेंस फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लव रोमांटिक फिल्म्स। आई लव रोमांस टू। क्या कहा? कौन सा घर? तुम्हें पता नहीं नया या पुराना? अच्छा, जिसमें नया पेंट दिख रहा है वो पुराना घर है, और जिसमें पेंट नहीं मारा गया है वो नया घर है। वहाँ पर आ जाइए। घबरा मत, यहाँ उनकी नजर नहीं पड़ेगी। देखा तो नहीं होगा उन्होंने। हमें यूं देखेंगे तो क्या सोचेंगे वो। अब क्या करना है? मुझे बहुत भूख लगी है। खाना खाने चले? सुन अश्विन, इस फंक्शन में तो वेजिटेरियन ही मिलेगा। हम किसी होटल में जाकर खाना खा लेंगे। गोप्स। चले। गोप्स कौन? Hi sir, what would you like to have sir? या 4 बुफे और मंचाओ सूप 2x4। Okay sir. यहाँ का बुफे जबरदस्त होता है। ओए, करें शुरू। रचना, वो देख, वो चिकन स्टार्टर में क्या है? दीदी, बुफे चलेगा ना आपको? ये अश्विन है ना, हमेशा ऐसे ही ऑर्डर्स करता है। हमें तो उसकी आदत हो चुकी है। मैंने बचपन से ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली हैं अंजू। अब लगता है कि बहुत हो गया। मुझे तो खुशी होगी अगर कोई और मेरे लिए फैसला ले। ये तुम्हारे लिए ये आपके और ये चिकन मेरे स्टार्टर्स। थैंक यू। हे, तुम सब क्या इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रेंड्स हो? हाँ, लेकिन हम सब नहीं, सिर्फ मैं और अंजलि कॉलेज फ्रेंड्स हैं। इसको तो मैं स्कूल से जानता हूँ। एक्चुअली इन दोनों को मैंने इंट्रोड्यूस करा था, फिर ये डेट करने लग गए, लेकिन मैं अकेला ही रह गया। इसकी तरह लव मैरिज ही करनी चाहिए, वरना ये कुंडली राशि के चक्कर में किसी अनजाने से शादी करके सारी जिंदगी लड़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा कैसे बोल सकते हो? सभी लोगों की कहानी एक जैसी तो नहीं होती ना। मेरे मम्मी पापा की अरेंज मैरिज हुई थी। मम्मी हमेशा यही कहती थी कि मेरे पापा ही द मोस्ट रोमांटिक पर्सन है। उन दोनों में बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। क्यों? अब तुम्हारे मम्मी पापा में झगड़ा नहीं होता? जब मैं छोटी थी तभी पापा गुजर गए। मम्मी ये सब बताती थी। आई एम सॉरी। अच्छा सुनो, मेन कोर्स मंगा ले। जरूर। एक जरा देखें तो। I'll be back. हे, मीरा काफी इंटरेस्टिंग है ना? ए, हम सबसे 3 साल बड़ी हैं वो, और मेरी दीदी तेरी भी दीदी है। अरे भाई साहब को तो इसकी उम्र से बड़ी लड़कियों में ही काफी दिलचस्पी होती है। ए, क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? अबे क्या है? गाइस वो आ रही हैं। खा ले बेटा, हे अंजलि, चुपचाप खा ले। बैचलरेट पार्टी का क्या हुआ? हम उसी की बात हाँ, करने वो तो आए भूल हैं। ही गए। दीदी, थाईलैंड चलते हैं। यहाँ पर बाजार जाने के लिए भी लोन लेना पड़ता है, और यहाँ थाईलैंड जाने के सपने देखे जा रहे हैं। आज तक हम लोग गोवा तो जा नहीं पाए, और मैडम थाईलैंड जाना चाहती हैं। सुना? करेक्ट। हम गोवा चलते हैं। बेस्ट। ओह, वेलकम टू आवर वर्कला। महका जहां, कलियां खिली कलियां, दिल हुआ जवां। इन राहों में जो चलते रहेंगे संग मिलके तेरे हम नशी, तो लगे जैसे एक नई जिंदगी मिली जन्नत में मुझे। जी भर के जी ले जो वक्त मिला है दिल भर तुझको, जी भर के जी ले इस गगन के साए में, जी भर
हे, ये तुम हो क्या? और ये आंखों पे क्या है? स्प्रिंग चश्मा। ये सैंटा मोनिका की तस्वीर है। मेरा 3rd बर्थडे मेरे पापा के साथ खींची गई ये बस एक ही तस्वीर है। वेरी क्यूट। यकीन नहीं होता क्या? मैं ही हूँ। आँखों से बोले तू, बोलिए प्यार की। साहिलों पे चलते थिरकते हम गाते मदहोश कर दे समा। दिल की धड़कन ढूंढे मौसम का इशारा, जिंदगी से मिट जाए वीरानियां। हर लम्हा लम्हा मुझको तेरी यादें आती है, तुझको छुप छुप कर मैं देखूं खुशियाँ दिल में बसती है। दिल बात करना चाहे तुझसे, जीवन बिताना चाहे तुझसे, मेरा नसीब दिल के करीब तू हो सदा। दुनिया खिली कलियाँ महका जहाँ, जी भर के जी ले जो वक्त मिला है दिल भर तुझको, जी भर के जी ले इस गगन के साए में, जी भर के जी ले ये चांद और तारे हैं जो तेरे, जी भर के जी ले दुनिया तू जीत ले। मेरी सारी ड्रेसेस तो इसी कमरे में ही रखे हैं। थैंक्स अश्विन। चलो सोए। ये लो। ओके, तुम नीचे सो जाओ, मुझे थोड़ा बैक है क्या, मैं ऊपर सो जाता हूँ। हाँ, मेरी खर्राटों की आवाज आएगी, चलेगा ना तुम्हें? वो तुम्हारी हैबिट है, उसका मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। गुड नाइट। इस कमरे में तो मुझे नींद नहीं आएगी, मैं हवा खा कर आता हूँ। मैं भी आई। फर्स्ट टाइम इन वर्कला। हाँ, और तुम? कॉलेज फ्रेंड्स के साथ यहाँ आई थी 2 साल पहले। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि काफी समय से तुम कुछ पूछना चाहते हो? क्या बात है? वैसे गोप्स कौन है? तुम्हें कैसे पता? वो तुमने उस दिन स्मोक अप करके मुझे गोप्स बुलाया था, तभी। हाँ। बॉयफ्रेंड? एक्स बॉयफ्रेंड। क्या बात कर रही हो? ऐसी सुंदर लड़की को कोई छोड़ के चला गया? मैं नहीं मान सकता। छी, कितनी गंदी पिकअप लाइन है। ओ, हल्के में मत ले। मैंने अगर पिकअप लाइन बोलनी शुरू करी ना तो अलग लेवल की होगी। सर, आपका स्टेटस क्या है? मेरा भी तुम्हारी तरह ब्रेकअप केस ही है। कुछ आगे भी बताओ। बहुत ही दर्दनाक था। तो उसे तुमसे नहीं अंजलि से प्यार था। पर इसके बारे में तो उसने कभी मुझसे कुछ कहा नहीं। है, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि मैंने एक लेस्बियन को प्यार करा। पर जिस तरह से तुमने ये कहानी मुझे सुनाई ना, बहुत मजा आया। क्या सचमुच तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि एक लेस्बियन के पीछे पड़े हो? अरे सच्ची में यार, सोच ले फिर मैं कितना भोला हूँ। नहीं अश्विन, तुम बड़े क्यूट हो। अरे फ्लाइट का वक्त हो रहा है, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? चलो चलो जल्दी करो यार।
दीदी चलिए जल्दी। जाके देख कौन है, जा। വണ്ടി ഓടിക്കരുത് ഭ്രാന്തന് നിനക്ക് നശിപ്പിച്ചല്ലോ അരെ പാഗലേ ഗയാ तू पागल है क्या? अबे चुप ज्यादा बोलना नहीं വണ്ടി നിങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ബോർഡ് വെച്ചേ വണ്ടി ഓടിച്ച് കളിക്കുന്നത് इसको धमकी दे रहा है। जा जा तू जा, किससे बात करते हैं मालूम है तुम्हें? ആരെ നന്നാക്കി തരാൻ പോണത് अरे क्या वन वे, कांट यू गाइस सी उसको? अरे चलना। क्या बे शाने, जिंदा रहना चाहता है ना तो निकल, वरना मार दूंगा तुझे जान से, समझा? चल निकल। I'll call the police, okay? पुलिस को बुलाएगा, चल जा बुला। चल लेके जाओ उसको। समझा? ये तो 5,000 में बन जाएगा, फ्लाइट छूट गई ना तो 40,000 का नुकसान हो जाएगा। चल छोड़। ये अश्विन चल यार। अश्विन ए चोमू, हर साल तुम लोग यूएस जाते हो, वहां सेटल होकर कौन सा बड़ा तीर मारने वाले हो? कितनी बार समझाया तुझे? प्लीज आई हैव टू गो। उल्टा जवाब देती है मुझे। ये अश्विन, अरे वो अपनी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे समझ थे। है कि नहीं? अगर उन लोगों ने पीछा किया तो क्या करोगे? पीछा कैसे करेंगे मीरा? उनकी चाबी तो मैंने उड़ा ली। अबे तूने साबित कर दिया कि तू मेरा दोस्त है। ये क्या बेवकूफी है? उन्होंने हमारे कार को टक्कर मारी तो क्या हमें उनके कार पर पत्थर मारना जरूरी है? उनमें से एक आदमी हमारी कार का फोटो खींच रहा था। हम तो फ्लाइट में बैठकर चले जाएंगे। उन लोगों ने ड्राइवर को कुछ किया तो? ये क्या बात हुई मीरा? उन्हीं के लिए लड़ाई कर रहा था ना। What the hell यार? नहीं। I'm sorry. I should have supported you. बेवजह मैं तुम पर बिगड़ गई। मुझे समझने के लिए थैंक्स। चाचू, चाचू सुन, तेरे कपड़े कल डाल दूंगा, आज पानी नहीं है। चाचू शी इज द वन। लेकिन ऐसे कैसे चाचू? मैं हमेशा से जैसी लड़की चाहता था, ये एकदम वैसी ही है। जब हम पहली बार मिले थे तो हमारे बीच में एक अट्रैक्शन थी, एक कनेक्शन था, एक स्पार्क थी। और जब हम में झगड़ा भी हुआ तो उसने समझा कि गलती मेरी नहीं थी और खुद आके मुझसे माफी मांगी। आप देखना चाचू, मम्मी पापा की तरह ये मुझसे लड़ाई नहीं करेगी। एक ही तो ट्रिप जाकर आए हो, उसी में कन्विंस हो गए। उस ट्रिप के बाद हम पिछले हफ्ते भी मिले थे, इसीलिए उस सीन में इंस्पेक्टर के सर पे टीवी गिर जाता है। अब समझ आया? क्या बात है, इस फिल्म में इतना कुछ था? तुमने तो बहुत साफ साफ समझा दिया। एक कहानी जो बहुत ही उलझी हुई होती है, उसे सबको आसानी से समझाना ही तो एक डायरेक्टर की स्ट्रेंथ होती है। वो हुनर तो तुम्हारे अंदर नेचुरल है। आई रियली थिंक यू शुड बिकम अ फिल्म मेकर। लेकिन नौकरी आड़े आ रही है ना? हमें बस एक जिंदगी मिलती है अश्विन, और अगर उसमें भी हमने अपना मनपसंद काम नहीं किया तो क्या फायदा? मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम एक बहुत अच्छे फिल्म मेकर बन सकते हो। उसको मेरा पैशन दिखा, मेरे हुनर का पता लगाकर उसके बारे में मुझे ही बता रही थी। चाचू, इसे ही मैं अब तक ढूंढ रहा था ना, मेरी मीरा। अच्छा चल, मान लिया कि जैसी तुझे चाहिए थी वो वैसी ही है, पर क्या उसे तू पसंद है? हाँ? मीरा, कई दिनों से मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। वर्कला में तुमने जब मुझे किस करा था, वो सिर्फ उस मोमेंट में हुआ था या फिर
उसका और भी कोई मतलब है? तेरे बिना लगे जिंदगी अब अधूरी सी, हर पल बिन तेरे लगती है दूरी सी। धड़कने जवां है बस तेरे लिए, तू ना हो तो चांद भी अंधेरी से लगे। तुझसे ही है दिल की धड़कने, जी रहा हूँ तेरी याद में, एक कली तू दिल के बाग में। साथ जो तेरा रहे जश्न सा समा लगे। ओ मेरी बेबी my love, you're my only one love, waiting for you babe, give me your love. Oh मेरी baby my love, you're my only one love, waiting for you babe, show me your love. Oh मेरी baby, oh मेरी baby, oh मेरी पहली दफा दिल में यूं छोटी छोटी बातों की हलचल हुई, थम गया जैसे पल मेरे लिए एक चुभन से तेरे होठों के। बस तेरी ही बाहों में गुजरेगी हर पल मेरे। मैं जो कभी तन्हा था तेरे रंग ने है मुझे रंग दिया, जिंदगी को मेरे छू कर गई, जीवन में तूने रंग भर दिया। तितली बन उड़े जो तू, बाग मैं बन जाऊंगा, जब से तेरी यादों में खो गया। हाय मैं गया, हाय मैं तो गया, जब तेरा दीदार होता नहीं, भाता नहीं कुछ भी भाता नहीं। धड़कने जवां है बस तेरे लिए, तू ना हो तो चांद भी अंधेरी सी लगे। साथ जो तेरा रहे जश्न सा समा लगे। ओ मेरी बेबी my love, you're my only one love, waiting for you babe, give me your love. Oh मेरी baby my love, you're my only one love, waiting for you babe, show me your love. Oh मेरी baby, oh मेरी baby। चाचू मैं समझ गया हूँ कि लाइफ में क्या करना है। अच्छा क्या करना है? डायरेक्टर मुश्किल है ना? हाँ हाँ। वो असिस्टेंट्स ढूंढ रहे हैं। मीरा ने मुझे पोस्ट भेजा था। डायरेक्टर मिस्किन का असिस्टेंट बनने वाला है तू? बनने वाला हूँ? क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? संभल कर। तेरी कुंडली के हिसाब से अमेरिका में ऑन साइट नौकरी करेगा तो तेरा भला होगा, ऐसा तेरा बाप मानता है। अगर उसे ये पता चला ना तो तेरे साथ साथ मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अरे मेरे बाप को मैं संभाल लूंगा। क्या कहा? तू संभाल लेगा? देखते हैं। देख लेना। कहानी तो बिना हलचल के एकदम स्मूथ जा रही है। लव स्टोरी में कुछ तो समस्या हो। किंग बिल्कुल सही कह रहा है अश्विन, कॉन्फ्लिक्ट के बिना लव स्टोरी कैसी यार? वही तो। कॉन्फ्लिक्ट है सर। हे, तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये है शूट का पहला दिन। डायरेक्टर सर पूछ रहे थे फॉर्मल्स क्यों पहना है, और ये जो खून है ना ये पूरा फेक है। मेरे हाथ में 4-5 बड़ी बड़ी फेक ब्लड बॉटल्स थी। बढ़िया है ना? तुम ठीक हो? कुछ ठीक नहीं है। मेरे मामा जी है ना, पहले तो अगर उन्हें गुस्सा आता तो चीजों को उठाकर फेंकते थे, पर अभी तो बहुत ही वायलेंट हो गए हैं। कल तो मेरी माँ पर हाथ उठाने वाले थे। हम दोनों की यूएस वीजा को रिन्यू करना है तो कहते हैं कि ये फिजूल खर्च है। हाँ सही बात है। हम तो मेरे पिताजी के पैसे ही खर्च कर रहे हैं, तो उनका उससे क्या मतलब? करेक्ट। क्योंकि मेरे पिताजी की जायदाद पर उनकी नजरें टिकी हुई हैं। 1 मिनट, रसना का फोन है। हेलो भाई, क्या बताऊं पहला दिन कैसा था। डायरेक्टर इंटरव्यू में जैसे बात करता है एकदम वैसे ही बात कर रहा था। हाँ हाँ मिलते हैं ना। तू बता कहाँ मिलना है? अच्छा अंजलि आएगी, बताओ कितने बजे मिलना है? हाँ ठीक है, डन, मिलते हैं। हाँ हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। रसना अंजलि को लेके टोबो पहुंच रहा है, हम भी चले क्या? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम वहां जाएंगे, सबसे बात करेंगे तो तुम्हारा ही मन हल्का होगा। मैं हूं ना, चलो। छोड़ो। अरे यार अपने मामा के बारे में ज्यादा मत सोचो, चलो। मुझे नहीं आना है।
लड़कियां अक्सर ऐसे ही बॉयफ्रेंड्स ढूंढती हैं जो उनकी बातों पर गौर करे, लेकिन हमारे हीरो ने तो ऐसा किया ही नहीं। वही तो मर गया हमारा हीरो। देखा इनका एक्सपीरियंस। सर उसके बाद ऐसा होता है कि कॉफिन के अंदर हाथ डालो, उसे निकाल कर चबाओ। कट 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 कट। मुझे टिश्यू शैतान पेपर की चाहिए? एंट्री कुछ ऐसी चाहिए। ये लीजिए। एक्शन। कट कट। मैं जो कहता हूं सिर्फ वही करना है तुझे। ओके। एक्शन। अरे कौन है ये लोग? ये क्या हो रहा है? वो थूक रहा है और तू उसे बर्तन में भर रहा है। हे, कौन हो तुम लोग? ये क्या बकवास चली है? पापा बाद में बात करते हैं। अरे बाप रे, ये अश्विन के पापा है सर। उसने अब तक घर में बताया नहीं। मैंने कहा था तुझसे। इसकी कुंडली के अनुसार पश्चिमी दिशा में अमेरिका में इससे सफलता मिलेगी। यहाँ पर इस शहर में रहकर अगर फिल्में करता रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अब मुरली तू उसे समझाता क्यों नहीं है? मैं बर्बाद हो जाऊंगा? इन्होंने कुंडली देख कर ये बिजनेस शुरू करा था ना। देखो कहां से कहां पहुंच गए हम। ये सब आलसी लोगों का काम है। उठा के कचरे में फेंकी अपना ये फालतू अंधविश्वास। चल माफी मांग। मैं क्यों माफी मांगू? सेट में सबके सामने इन्होंने मुझे मारा और आप चाहते हैं कि मैं तूने अपनी नौकरी के बारे में झूठ बोला और अब मुझ पर उंगली उठा रहा है। क्यों अश्विन? अगर पापा को सच बताकर गए होते तो ये सब नहीं होता ना। इन्हें बताकर जाता तो क्या होता? तभी मुझे रोक के मेरे सपनों में पानी फेर देते। इनकी सारी बातें मान के एक मिनट भी सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना आपके जैसी जिंदगी मैं नहीं जी सकता। माँ बकवास बंद कर। मेरी बातें मानकर इस घर में रहना है तो रहो,